सारा का सारा पांचाल आपके स्वयंवर के रंग में रंग गया है राजकुमारी, और आप उदास बैठी हैं। अरे राजकुमारी केवल बाहर से उदास हैं, अंदर तो भावी जीवन की कल्पना की मदिरा झलक रही होगी। नितंबिनी, आजकल तो कुछ अधिक ही छलक रही है। या तो तुझे किसी मदिरा विक्रेता से प्रेम हो गया है, या तो फिर चोरी चोरी राजमहल के मदिरा भंडार पर तू अपनी कुशलता दिखाने लगी है। उस मदिरा का नाम तो वासुदेव कृष्ण है राजकुमारी, और उसे मैंने होठों से नहीं नैनों से पिया है। वैसे आप वासुदेव कृष्ण कब पधारेंगे राजकुमारी? मैं क्या जानूं? क्या मैं उनके आवागमन की सूचना रखने वाली परिचारिका हूँ? तो राजकुमारी वासुदेव कृष्ण से रूठी हुई है। क्या इसलिए कि जो स्वयंवर करवा रहा है वो स्वयं स्वयंवर में प्रतियोगी नहीं? प्रियवंदा, ध्यान रहे वासुदेव कृष्ण के संबंध में तेरे मुख से कुछ भी अनुचित ना निकल जाए। राजकुमारी की सेवा में दासी का प्रणाम। दूत वासुदेव कृष्ण का पत्र लेकर आया है। सखी, तुम्हारी कविताएं पढ़ी, केवल मैंने ही नहीं, मोर पंख ने भी पढ़ी, चंद्रमा ने भी पढ़ी, शीतल, मंद, समीर ने भी पढ़ी। तुम्हारा और मेरा रहस्य अब ये सभी जानते हैं पहचान। तुम जीवनी शक्ति हो, तुमसे बहुतों को बल मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। राजकुमारियां तो आर्यावर्त में अनेक हुई हैं और होंगी, परंतु याज्ञसेन, पांचाली, द्रौपदी एक ही होगी, केवल तुम्हारा सगा। मैंने इतना बलपूर्वक प्रहार तो नहीं किया, आपको लगी तो नहीं? वो स्त्रीण युवक कौन है सुमंत? तुमने हमारी लाज रख ली, अन्यथा वो हम सबको हरा ही चुका था। युवक स्त्रीण अवश्य है, किंतु उसमें सामर्थ्य हम सबसे अधिक है। एक प्रतियोगी के लिए इतनी सहानुभूति अच्छी नहीं सुमंत। वो प्रतियोगी नहीं, मित्र बनाने की योग्य है। गए थे तुम लोग? मैं इतने दिनों से पांडवों के समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। शकुनी के गुप्तचरों से अपना पीछा छुड़ाने में हमें समय लग गया। वर्णावर्त से ही छाया की तरह हमारे पीछे पड़ गए थे। फिर और हम वहां से पीछा छुड़ाकर निकल आए, और पांडव वो भी। मेरे पुण्य कर्म फले, वे पांडव सुरक्षित बच निकले। किंतु लाक्षागृह में जो शव मिले थे वे किनके थे? एक भिल्ली अपने 5 पुत्रों के साथ भोज में पधारी थी। मदिरा पान करने से लाक्षागृह में अचेत हो गए, आग लगने से चल गए
उन्हें माता कुंती और पांचों पांडव समझ लिया गया। किंतु पांडवों के जो शस्त्र मिले थे, वो पांडवों की चतुराई थी, किसी को तनिक भी संदेह ना हो, इसलिए उन्होंने अपने शस्त्र पीछे छोड़ दिए थे। इसलिए 6 शवों के साथ जब उनके शस्त्र भी मिले तो किसी को संदेह करने का कोई कारण ही नहीं रहा। उद्धव, हस्तिनापुर का समाचार विस्तार में बताओ। सबसे पहले ये बताओ, कृष्ण कैसा है? पितामह भीष्म, माता सत्यवती, विदुर और मेरे जेठ जी कैसे हैं? सब कुशल तो हैं? हाँ, माँ को हमसे अधिक अपने जेठ जी और उनके सुपुत्रों की चिंता है। बेचारे धृतराष्ट्र पुत्र कैसे हैं? षड्यंत्र और अन्याय करने में उन्हें कोई कष्ट तो नहीं पहुंच रहा? भीम, अपने शत्रु का भी अनिष्ट नहीं सोचते, और ये तो तेरे भाई हैं। इसीलिए उन्होंने वो किया जो शत्रु भी नहीं करता। माँ, भीम, हम उद्धव की बात सुनने को उत्सुक हैं। जब तक हम इनसे पूरी बात नहीं सुनेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि कौरव क्या करने वाले हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए? हस्तिनापुर में सबको यही चिंता है कि पांडव जीवित हैं या नहीं, यहाँ तक कि कौरवों को भी। कौरवों को भी? पुरोचन के शव ने उन्हें संदेह में डाल दिया है। शकुनि के गुप्तचर सूंघते फिर रहे हैं। तो क्या विदुर काका के दूत अभी तक हस्तिनापुर नहीं पहुंचे? आप लोगों के श्राद्ध के समय तक तो नहीं पहुंचे, जब मैं और वासुदेव कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। यानी हमारा श्राद्ध भी हो गया? हाँ भीम, अब हमें अपने पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करनी है। कृष्ण ने इसी संदेश के साथ मुझे आप सबका समाचार लेने भेजा है कि यदि पांडव जीवित हो तो उनका पुनर्जन्म कैसे हो, कहाँ हो और किस रूप में हो। कृष्ण सदैव हमसे 10 योजन आगे की ही सोचते हैं। 10 योजन नहीं भ्राताश्री, 10 जन्म आगे की। इस समय कृष्ण कहाँ है? वे पांचाल नरेश महाराज याज्ञसेन ध्रुपद के निमंत्रण पर हस्तिनापुर से पांचाल चले गए थे और मुझे आपकी खोज में सहायता के लिए महाराज आर्य के पास भेज दिया। वे पांचाल से नागपुर होते हुए द्वारका जाएंगे। मैं नागपुर में उनसे मिलूंगा। संभवतः कृष्ण चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ द्वारका चलें। अब तो निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। कृष्ण का परामर्श उचित है, परंतु हमें महामुनि व्यास और विदुर काका का परामर्श भी लेना चाहिए। क्यों? अब जब सिद्ध हो गया कि हम जीवित हैं, तो हमें अपने आप को प्रकट करने से क्यों डरना चाहिए? मंझले भैया, हमारे ग्रह अभी अनुकूल नहीं हुए। बड़े भैया का कहना उचित है मंझले भैया। हमें वारणावत इसीलिए भेजा गया था कि ताकि हम जलकर भस्म हो जाएं, और क्या? नहीं भी, हमें वारणावत इसलिए भेजा गया था ताकि ग्रह कले को टाला जा सके, और लाक्षागृह में हमारी मृत्यु हमें दुर्योधन के षड्यंत्र से सुरक्षित रखने का ही एक भाग था। तो क्या हम कायर हैं कि दुर्योधन के भय से जीवन भर हम जान बचाकर भागते रहेंगे? अर्जुन, कृष्ण ने जो निर्णय लिया है सोच समझ के लिया होगा, और युधिष्ठिर जो कह रहा है वो भी उचित है। अर्थात हम जीवन भर हस्तिनापुर के आदेश पर चलते रहेंगे, और जब तक दुर्योधन हमें हस्तिनापुर में सहन करना स्वीकार नहीं कर लेता, हम यूं ही वन वन भटकते रहेंगे। ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है और हमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। कौन जानता है परमात्मा किस उद्देश्य के लिए हमें ऐसी कठिन परिस्थितियों में डाल रहा है। परमात्मा नहीं भैया, धृतराष्ट्र के पुत्र हमें कठिनाइयों में डाल रहे हैं। भीम, जेठ जी का नाम आदर से लेते हैं। न केवल वो तुम्हारे पिताश्री के ज्येष्ठ भ्राता हैं, अपितु हस्तिनापुर के सम्राट भी हैं। मैं नागपुर में कृष्ण को आपके कुशल मंगल की सूचना देकर हस्तिनापुर चला जाऊंगा। वहां महात्मा विदुर और माता सत्यवती से मिलना है। वे अवश्य कोई उचित मार्ग खोज निकालेंगे। वैसे भी उद्धव, हिडिंबा गर्भवती है। जब तक उसके बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये मेरा निर्णय है।